ओम शांति। अव्यक्त मुरली क्लब के सुबह के सत्र में आप सभी का दिल से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 31 मार्च 1990 की मुरली। इसका पार्ट 1 है। मुरली पढ़ने से पहले बाबा का वाहन करते हैं। चलें परम धाम में, बिंदु बाबा के सामने, बिंदु में आत्मा। निराकारी स्वरूप में देखें स्वयं को। बाबा का आवाहन करेंगे, मेरे बाबा, मेरे साथी आ जाओ। आज की मुरली पढ़ने में, इसका मनन चिंतन मंथन करने में मेरी मदद करो। बाबा का वादा है, बच्चे प्रेम से अगर मुझे आवाहन करें तो मैं आने के लिए बंधा हुआ हूँ। अनुभव करेंगे बाबा के उपस्थिति को इस संगठन में। शिव बाबा के मुख से ही ये वाणी हम सुनेंगे। आज बाबा ने मुरली में कहा है, आज की मुरली का टाइटल है रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। आज बाबा ने कहा है कि रहम दिल कौन है? सिर्फ शिव बाबा ही रहम दिल है। संसार की सभी आत्माएं समस्याओं से घिरी हुई हैं, तो इसीलिए उनका मन और बुद्धि का संतुलन ना होने के कारण वो अपने अपने देवी देवताओं को या जिसको भी वो पूजते हैं ना, जैसे क्रिश्चियंस क्राइस्ट को पूजते हैं, तो वो सबको उन्हीं का ही आवाहन करते हैं, बुलाते हैं। रहम की आशा उन्हीं से करते हैं, लेकिन वो ये नहीं जानते कि उन देवी देवताओं के द्वारा भी रहम उनको दिलाने वाला कौन है? एक शिव बाबा है। और बाबा ने कहा है कि हम ब्राह्मण बच्चों को बाप समान रहम दिल बनना है। और उसमें भी 3 तरह के रहम। स्व पर रहम, अपने आप पर रहम करना है। कैसे? ये मानकर अपने स्वमान में रहकर कि मैं ऊंच से ऊंच बाप की संतान हूं और मुझे कौन सा लक्ष्य रखना है? अपने
शिव पिता परमात्मा के समान बनने का लक्ष्य है। दूसरा है ब्राह्मण परिवार पर रहम करना। ब्राह्मण परिवार पर कैसे रहम कर सकते हैं कि सर्व के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए मैं सब ब्राह्मण परिवार पर रहम करूं, उनकी मदद करूं, उनकी सहयोगी बनूं। फिर है सर्व आत्माओं पर रहम। विश्व की सर्व आत्माएं, भक्त हों या जो अज्ञानी आत्माएं हैं, है ना, उन पर कैसे रहम करें कि उनको भी बाप से मिलाने का प्रयत्न करें, उनको बाप का परिचय दें, किसी भी तरह वो बाप से जुड़ जाएं। ये हुआ सर्वात्माओं पर रहम। और उसके बाद बाबा ने एक बहुत ही गहरा शब्द यूज किया है कि यथार्थ रहम दिल कौन है, कि ब्राह्मण कैसे यथार्थ रहम दिल बन सकते हैं। जो भी यथार्थ रीति सब पर रहम करना चाहते हैं, उन्हें 3 बातों से किनारा करना पड़ेगा। वो है अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। और चौथी बात कि हमें किसी से प्रभावित नहीं होना है, ना तो किसी के गुणों से और ना ही किसी के अवगुणों से प्रभावित होना है। क्योंकि अगर किसी में गुण है, विशेषता है, तो किसकी दी हुई है? बाबा की दी हुई है। और अगर कोई अवगुणी है या विकारवश कोई व्यवहार कर रहा है, तो वो किसके अधीन है? परवश है वो, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। ये ज्ञान मेरी बुद्धि में सदा चलता रहे। तो चलिए अब बाबा के मुख से ही ये वाणी सुनते हैं। रहमदिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति। अव्यक्त बाप दादा अपने बच्चों प्रति बोले, आप लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। आज बाप दादा विश्व के सर्व अनजान बच्चों को देख रहे हैं। सर्व अनजान बच्चे यानी जिन्होंने ज्ञान नहीं लिया है, जो बाबा को नहीं पहचानते या जानते, उनको भी बाबा देख रहे हैं। भले अनजान हैं, लेकिन फिर भी बच्चे हैं। बाप दादा के संबंध से सर्व बच्चों को देखते हुए क्या अनुभव किया कि मेजॉरिटी आत्माओं को समय प्रति समय किसी न किसी कारण से जाने अनजाने भी वर्तमान समय मर्सी अर्थात रहम की, दया की आवश्यकता है। और आवश्यकता के कारण ही मर्सीफुल बाप को याद करते रहते हैं, क्योंकि सब परेशानियों में घिरे हुए हैं, समस्याओं में घिरे हुए हैं, इसलिए मर्सी चाहते हैं। तो चारों ओर की आवश्यकता प्रमाण इस समय रहम दृष्टि की पुकार है। क्योंकि एक तो भिन्न भिन्न समस्याओं के कारण, अपने मन और बुद्धि का संतुलन न होने के कारण मर्सीफुल बाप को व अपनी अपनी मान्यता वालों को मर्सी के लिए बहुत दुख से, परेशानी से पुकारते रहते हैं। चाहे अनजान आत्माएं बाप को ना जानने के कारण अपने धर्म पिताओं व गुरुओं को व इष्ट देवों को मर्सीफुल समझकर पुकारते हैं। लेकिन आप सब तो जानते ही हो कि इस समय एक सिवाय एक बाप परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्सी मिल नहीं सकती। क्योंकि द्वापर के जब शुरू में देवी देवताओं में भी शक्तियां थी, 8 कलाओं से संपन्न थे वो। लेकिन अब कलयुग के अंत तक देवी देवताओं की शक्तियां भी समाप्त हो चुकी हैं। तो उनमें भी इतनी शक्ति नहीं है कि वो दया कर दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें। तो सिर्फ बाप या तो हम ब्राह्मण आत्मा ही सहयोगी बन सकती हैं इस कार्य में। आगे बाबा कहते हैं, भले बाप उन्हों की इच्छा पूर्ण करने के कारण, भावना का फल देने के कारण किसी भी इष्ट को व महान आत्मा को निमित्त बना दे,
लेकिन दाता एक है। इसलिए वर्तमान समय के प्रमाण मर्सीफुल बाप बच्चों को भी कहते हैं कि बाप के सहयोगी साथी बुझाएं, आप ब्राह्मण बच्चे हो। तो बाबा की आश्वी किससे है? हम ब्राह्मण बच्चों से है। तो जिस चीज की आवश्यकता है वह देने से प्रसन्न हो जाते हैं। तो मास्टर मर्सीफुल बने हो। आपके ही भाई बहने हैं, चाहे सगे हैं व लगे हैं, चाहे ज्ञान में चल रहे हैं या नहीं चल रहे हैं तो हम हमारे ही भाई बहन हैं, लेकिन हैं तो परिवार के। अपने परिवार के अनजान परेशान आत्माओं के ऊपर रहम दिल बनो, दिल से रहम आए। विश्व के अनजान आत्माओं के लिए भी रहम चाहिए, और साथ साथ ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम की आवश्यकता है। स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति स्वतः ही आती है। तो देखिए, स्व पर रहम अगर कर रहे हैं तो क्या होगा? वैराग्य वृत्ति। वैराग्य क्या है? ना तो किसी से वैर और ना ही किसी से राग, ना ही किसी से बहुत अधिक प्रेम और ना ही किसी से नफरत। ये है वैराग्य जो बाबा ने हमें सिखाया है ना। सन्यासी लोग अलग तरह का वैराग्य करते हैं, उनका है हद का वैराग्य। बाबा ने हमें बेहद का वैराग्य सिखाया है। तो ये वैराग्य वृत्ति कैसे आती है? जब स्व के प्रति रहम करते हैं, अपने आप को जानते हैं, नॉलेजफुल है कि मैं कौन हूं, तभी अपने आप पर रहम कर सकते हैं। स्व के प्रति भी रहम हो कि मैं कितनी ऊंच से ऊंच बाप की वही आत्मा हूं और वही बाप समान बनने के लक्ष्यधारी हूं। तो रहम की परिभाषा बाबा ने बिल्कुल अलग बताई है कि मेरा लक्ष्य क्या हो? ऊंच से ऊंच बाप समान बनना। अगर मेरा ये लक्ष्य है तो मैं स्वयं पर रहम कर रही हूं। तो हम सब चेक कर लें कि हमने अपना लक्ष्य निर्धारित किया है। उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव या संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा ना। अगर लक्ष्य वो है तो ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव में हमको आना ही है। अपने संपूर्ण संपन्न बनने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी कमियों को दूर करना है। आगे बाबा कहते हैं, बाप दादा आज यही रूहान कर रहे थे कि सभी बच्चे नॉलेज में तो बहुत होशियार हैं। अभी ज्ञान का विस्तार बहुत ज्यादा है, कितनी मुरलियां हैं और ज्ञान सब आत्माएं सुनाती हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि नॉलेज में तो बहुत होशियार हो गए बच्चे, लेकिन पॉइंट स्वरूप तो बन गए हैं, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। जानते भी हैं कि यह होना चाहिए, करना नहीं चाहिए। यह जानते हुए भी पॉइंट स्वरूप बनना और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना और अपने से हुआ उसको फुल स्टॉप की पॉइंट लगाना नहीं आता है। तो बाबा हमारी कमी कमजोरी बता रहे हैं कि कहाँ कमी है, किसको परिवर्तन करना है। पॉइंट्स तो हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? देखिए, पॉइंट्स तो हैं, बाबा ने कहा पॉइंट्स तो हैं, यानी ज्ञान के पॉइंट्स तो हमारे पास बहुत हैं, लेकिन पॉइंट स्वरूप बनने के लिए विशेष क्या आवश्यकता है? अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर रहम। तो फिर से अपना लक्ष्य रिवाइज कर लें कि मुझे बाप समान बनना है। यही है स्वयं पर रहम करना। भक्ति मार्ग में भी सच्चे भक्त होंगे व आप भी सच्चे भक्त बने हो। आत्मा में रिकॉर्ड भरा हुआ है ना।
भक्ति तो हमने भी की है, तो वो पूरा रिकॉर्ड मुझ बीज रूप आत्मा में है। पूरे 84 जन्म का, मेरे जो मैंने सारे 84 जन्म लिए, उस सब का रिकॉर्ड मेरी आत्मा में बीज रूप स्वरूप में भरा हुआ है। तो सच्चे भक्त सदा रहमदिल होते हैं, इसलिए वे पाप कर्म से डरते हैं। बाप से नहीं डरते, लेकिन पाप से डरते हैं, इसलिए कई पाप कर्म से बचे रहते हैं। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल है, अभी हम जान लें यथार्थ रीति से कैसे रहम करना है। तो ज्ञान मार्ग में भी जो यथार्थ रहमदिल हैं, उसमें 3 बातों से किनारा करने की शक्ति होती है। जिसमें रहम नहीं होता, वे समझते हुए, जानते हुए 3 बातों के परवश बन जाते हैं। कौन सी 3 बातें हैं? वह तीनों बातें हैं अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा। कोई भी कमजोरी व कमी का कारण 90% यह तीनों बातें होती हैं। और जो रहमदिल होगा, वह बाप के साथी धर्मराज की सजा से किनारा करने की शुभ इच्छा रखते हैं। हमको धर्मराज के सजाएं ना खानी पड़े अंतिम समय में, तो क्या करना होगा? रहम करना होगा। जैसे भक्त डर के मारे अलबेले नहीं होते, लेकिन ऐसे ब्राह्मण आत्माएं बाप के प्यार के कारण धर्मराजपुरी से क्रॉस ना करना पड़े, इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते हैं। तो थोड़ा फर्क है भक्तों में और हम ब्राह्मण ज्ञानी आत्माओं में, कि हम डरते तो हैं, लेकिन हम डर के साथ हमें बाप से प्यार ज्यादा है। धर्मराज का डर कम है, लेकिन बाप का प्यार ज्यादा है। तो प्यार के कारण हमें धर्मराजपुरी में नहीं जाना है, इसलिए हम अलबेले नहीं होते। बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। किससे? धर्मराजपुरी से। इस मीठे डर से अलबेले नहीं होते, बाप का प्यार उससे किनारा करा देता है। अपने दिल का रहम अलबेलापन समाप्त कर देता है। और जब अपने प्रति रहम भावना आती है, तो जैसी वृत्ति, जैसी स्मृति, वैसी सर्व ब्राह्मण सृष्टि के प्रति स्वतः ही रहमदिल बनते हैं। यह है यथार्थ ज्ञान युक्त रहम। बिना ज्ञान के रहम कभी नुकसान भी करता है। वो एक जो लाइन रहती है कि मुझे वो क्रॉस नहीं करनी है रहम करते हुए, मुझे बिल्कुल अटैचमेंट में आके रहम नहीं करना है, तो वो नहीं होता। किससे नहीं होता? जब मैं यथार्थ ज्ञान युक्त रहम करती हूँ। लेकिन ज्ञान युक्त रहम कभी भी किसी आत्मा के प्रति ईर्ष्या व घृणा का भाव दिल में उत्पन्न करने नहीं देगा। ज्ञान युक्त रहम के साथ साथ स्वयं का रूहानियत का रुहाब भी अवश्य होता है। तो किस चीज का बैलेंस रहता है ज्ञान युक्त रहम में? रुहाब और रहम का बैलेंस। अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रहता है। अगर ज्ञान युक्त रहम नहीं है, साधारण रहम है, तो किसी भी आत्मा के प्रति चाहे लगाव के रूप में, चाहे किसी भी कमजोरी से उसके ऊपर प्रभावित हो सकते हैं। तो अटेंशन, कि किसी भी पर भी आत्मा पर रहम करते हुए हम लगाव में ना आए और ना ही उसकी कमजोरी के प्रभाव में आ जाए। बाबा कहते प्रभावित भी नहीं होना है, ना घृणा चाहिए, ना प्रभावित चाहिए, क्योंकि आप तन मन बुद्धि सहित पाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो। तो हमने सब कुछ अपना तन मन बुद्धि किसको दे दी है? बाबा को। तो जो बाबा हमारी बुद्धि में चलाए वही ज्ञान चलना चाहिए, किसी का भी प्रभाव में नहीं आना।
जब मन और बुद्धि एक के तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी, तो फिर दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकते? अगर दूसरे के ऊपर प्रभावित होते हैं तो उसको क्या कहेंगे? दी हुई वस्तु को फिर से स्वतः यूज करना, क्योंकि हमने तन मन बुद्धि सब दी है बाप को। अगर किसी और से प्रभावित होते हैं मतलब दी हुई चीज को स्वयं यूज कर रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दिया तो फिर आपकी रही कहाँ जो प्रभावित होते हो? जब बुद्धि ही अपनी नहीं, मन ही अपना नहीं, तो किसी और से प्रभावित होने का सवाल ही नहीं। बाप के हवाले कर दिया है या आधी रखी है? तो चेकिंग का पॉइंट बाबा दे रहे हैं कि पूरा का पूरा बाबा को दिया है मन बुद्धि, या आधी रखी है, आधी दी है। जिन्होंने फुल दी है वे हाथ उठाओ। तो पूछें अपने आप से, चेक करें। देखो, ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन महामंत्र क्या है? मन मना भव। तो मन मना भव नहीं हुए हो तो ज्ञान सहित रहमदिल आत्मा कभी किसी के ऊपर, चाहे गुणों के ऊपर, चाहे सेवा के ऊपर, चाहे किसी भी प्रकार के सहयोग प्राप्त होने के कारण आत्मा पर प्रभावित नहीं हो सकती। तो हम भी देखें कि हमको किसी एक पर्टिकुलर आत्मा का ज्ञान सुनाना, किसी से मुरली सुनना, किसी की क्लासेस सुनना, वही अच्छा तो नहीं लगता है कि वो आत्मा अच्छा सुनाती है, वो एक्सप्लेन अच्छा करती है, उसका ज्ञान बहुत अच्छा है। लेकिन हमको ऐसा नहीं करना है, किसी से भी प्रभावित नहीं होना है, क्योंकि वो आत्मा अगर सुना भी रही है तो ज्ञान किसने दिया उसको, ये तो याद करें। अगर ये याद आ जाए तो हम बाबा से ही प्रभावित होंगे और किसी आत्मा से नहीं होंगे। क्योंकि बेहद के वैरागी होने के कारण एक बाप के स्नेह, सहयोग, साथ, इसके सिवाय और कुछ उसको दिखाई नहीं देगा। हाँ, कौन स्नेह कर रहा है, कौन ज्ञान सुना रहा है, ये हमें याद रहे। कौन सहयोग दे रहा है, किसका साथी, मैं आत्मा का साथी कौन, ये मुझे सदा याद रहे। इसके सिवाय उसको कुछ और दिखाई नहीं देगा, बुद्धि में आएगा ही नहीं। तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं, तुम ही साथ कर्मयोगी बनूं, यही स्मृति सदा उस आत्मा को रहती है। भले कोई श्रेष्ठ आत्मा द्वारा सहयोग मिलता भी है, लेकिन उसका भी दाता कौन? हाँ, बाबा ही किसी से सहयोग दिलवाता है। तो एक बाप की तरफ ही बुद्धि जाएगी ना। सहयोग लो, लेकिन दाता कौन है यह भूलना नहीं चाहिए। श्रीमत एक बाप की है। कोई निमित्त आत्मा आपको बाप की श्रीमत की स्मृति दिलाती है तो उनकी श्रीमत नहीं कहेंगे, लेकिन बाप की श्रीमत को फॉलो कर औरों को भी फॉलो कराने के लिए स्मृति दिलाती है। अगर कोई बाप का ज्ञान सुना रहा है तो ये याद रखें कि इनको भी ज्ञान देने वाला कौन है? वो शिव बाबा है। निमित्त आत्माएं, श्रेष्ठ आत्माएं कभी यह नहीं कहेंगे कि मेरी मत पर चलो। इस समय हम ब्रह्मा बाबा को याद करें कि जैसे ब्रह्मा बाबा पहला प्रिंस बना, पहली वो मनुष्य आत्मा जो फरिश्ता बनी, है ना, फरिश्तों का महाराजा बनी। उन्होंने भी कभी ये नहीं कहा कि मुझे याद करो, कि मेरी श्रीमत पर चलो। सदा शिव बाबा से ही आत्माओं को जोड़ा। तो श्रीमत किसकी? शिव बाबा की। मेरी मत ही श्रीमत है यह नहीं कहेगी। श्रीमत की फिर से स्मृति दिलाते इसको कहते हैं
यथार्थ सहयोग लेना और सहयोग देना। दादी की श्रीमत नहीं कहेंगे, निमित्त बनते हैं, श्रीमत की शक्ति स्मृति दिलाते हैं। इसलिए कोई भी आत्मा के ऊपर प्रभावित नहीं होना है। अगर किसी भी बात में किसी पर प्रभावित होते हैं, चाहे उसके नाम की महिमा पर, रूप पर व किसी विशेषता पर, तो लगाव के कारण, प्रभावित होने के कारण बुद्धि वहां अटक जाएगी। तो ज्ञान को धारण नहीं कर पाएगी बुद्धि, यथार्थ रूप में धारण नहीं होगा ज्ञान। अगर बुद्धि अटक गई तो उड़ती कला हो नहीं सकती। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। देखो, अपने ऊपर प्रभावित होने का क्या मतलब है, यानी अपने ऊपर अहंकार करते हैं कि मैं ये करता हूं। अपने ऊपर भी प्रभावित होते हैं। मेरी बहुत अच्छी प्लानिंग बुद्धि है, मेरा ज्ञान बहुत स्पष्ट है, मेरे जैसी सेवा और कोई कर नहीं सकते, मेरी इन्वेंटर बुद्धि है, गुणवान हूं। यह अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना है। बिल्कुल रहम करना है अपने ऊपर। यही रहम है कि अब अहंकार ना आए मुझ आत्मा को किसी भी बात का। विशेषता है, प्लानिंग बुद्धि है, लेकिन सेवा के निमित्त किसने बनाया? जब ज्ञान में नहीं थे तो कुछ पता था क्या करना है, क्या प्लानिंग करनी है, कैसे सेवा करनी है। तो अगर ये सब सेवा कर रहे हैं तो कौन है कराने वाला? शिव बाबा। मालूम था क्या कि सेवा क्या होती है? इसलिए स्व उन्नति के लिए यथार्थ ज्ञान युक्त रहमदिल बनना बहुत आवश्यक है। फिर यह ईर्ष्या, घृणा समाप्त हो जाती है। तीव्र गति की कमी का मूल कारण यही है। क्यों तीव्र पुरुषार्थी नहीं बन पाते, वो बाबा बता रहे हैं। ईर्ष्या व घृणा या प्रभावित होना, चाहे अपने ऊपर चाहे दूसरों के ऊपर। और चौथी बात सुनाई, अलबेलापन। यह तो होता ही है। ये सोचते हैं कि चलो अभी तो बहुत टाइम पड़ा है और समय आने पर तो हम परिवर्तन हो ही जाएंगे, तो यह भी नहीं होना चाहिए। अलबेलापन, यह तो होता ही है, टाइम पर तैयार हो जाएंगे, यह है अलबेलापन। तो बाबा का याद प्यार ले लेते हैं। सदा अपने सेवा के सर्व खातों को भरपूर रखने वाले, सदा दिल से अपनी उन्नति का दृढ़ संकल्प करने वाले, सदा स्व उन्नति प्रति स्वयं को नंबर 1 आत्मा निमित्त बनाने वाले, ऐसे बाप के प्यारे और विशेष ब्रह्मा माँ के प्यारे। आज माँ का दिन मनाया है ना, तो ब्रह्मा माँ के राज दुलारे बच्चों को ब्रह्मा माँ की और विशेष और की भी दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की बाप दादा को दिल से याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। अभी हम मुरली का मनन चिंतन करेंगे। अब जिसको भी कोई पॉइंट सुनाना हो वो हैंड रेज करे या तो फिर अनम्यूट करके बोल सकते हैं। जी प्रिंसेस सिस्टर। ओम शांति जी, गुड मॉर्निंग। आज बाबा ने हम बच्चों को कहा है कि हमें किसी की भी विशेषता पर, किसी भी गुण पर हमें प्रभावित नहीं होना। वो आत्मा निमित्त है। जैसे दादी जानकी जी कहते हैं कि टंकी से पानी आ रहा है, वो किसी भी टंकी में पानी भरा है, वो किसी भी नलके से आ सकता है। कोई भी नल का निमित्त बन सकता है, ऐसे कोई भी आत्मा निमित्त बन सकती है। तो हमें उसके गुणों को, क्योंकि वो परमात्मा की देन है, उन विशेषताओं को धारण करना है, ना कि उनसे प्रभावित हो जाना। और साथ के साथ ये भी है कि हमें भी हर कार्य में अपने को निमित्त समझना है। जैसे मोहम्मद रफ़ी, वो कितना अच्छा गायक था, कितना फेमस था, लेकिन उसको कभी अभिमान नहीं आया, क्योंकि उसकी सोच ये थी कि भगवान ने मुझे निमित्त बनाया है, उसकी मेरे ऊपर कृपा है। यदि वो चाहता तो किसी से भी और करवा सकता था अपना कार्य। तो हमें भी हर कार्य में, जो भी बाबा ने हम बच्चों को जिस लायक भी बनाया है, बाबा की हमारे ऊपर कृपा है, हमें उसमें अभिमान नहीं लेके आना। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आपका। जी ओम शांति। जी रीमा सिस्टर। ओम शांति। जैसे बाबा ने कल की साकार मुरली में कहा कि चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना। तो सबसे पहले चैरिटी कहाँ से करनी है? स्वयं के ऊपर, है ना। तो रहम दिल और बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए अपनी श्रेष्ठ स्मृति में रहो। श्रेष्ठ हमारे ओरिजिनल जो श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार क्या है, जो परमात्मा के परम धाम में जो हम स्मृति स्वरूप में रहते हैं ना, परम धाम की, कि मैं मास्टर शांति का सागर हूँ, मैं मास्टर सुख का सागर हूँ, पवित्रता का सागर हूँ, मैं शक्तियों का सागर हूँ। तो जो परमात्मा सागर है, सिंधु है ना, तो हमें भी मास्टर सिंधु बनाता है ना। तो मास्टर प्रेम का सागर, मास्टर आनंद का सागर, अगर उस स्मृति में वो अपने ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव संस्कार में रहें, है ना, तो हमारी स्मृति अगर वैसी रहेगी तो जो वृत्ति है, तो हमारी वृत्ति से वाइब्रेशन वैसे ही निकलेंगे। तो जो सर्व आत्माएं हैं हमारे संपर्क में आने वाली, उनकी भी सृष्टि वैसे ही चेंज होगी। तो हमें, जैसे गाना है ना कि दृष्टि से सृष्टि बदल कर तो देखो, तो अपनी दृष्टि पे अपने ऊपर कार्य करना। इसीलिए तो बाबा कह रहे हैं कि 90% क्या अपनी कमी कमजोरी, कि हम में अलबेलापन है, कर लेंगे, हो जाएगा। ये ईर्ष्या का सूक्ष्म स्वरूप है, घृणा का। ये बहुत, इतने जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप निकलता ही है। तो ईर्ष्या, घृणा, है ना, बेहद की वैराग्य वृत्ति, किसी से प्रभावित होना, अगर ये ओरिजिनल संस्कार हमारे ये वाले संस्कार हैं, तो हम उस स्मृति में नहीं रहते हैं। तो वही फिर किसी ना किसी रूप में परिस्थिति आती है सामने, कि कोई इरिटेशन वाला आएगा, इसका मतलब मेरे अंदर अभी भी है, मेरी अभी स्मृति पूरी तरह से, है ना, वो स्मृति ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव वाली नहीं है। तो उस स्मृति में रहेंगे तो अपने आप सृष्टि बदल जाएगी। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। जी बहुत अच्छा। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप बोलिए। ओम शांति सिस्टर। बाबा ने आज रहम दिल बच्चों से रहम का यथार्थ अर्थ समझाते हैं। तो बाबा कहते हैं यथार्थ रहम दिल माना कभी भी किसी से अलबेलापन, ईर्ष्या और घृणा, ये तीन बातें बाबा आज बता रहे हैं, के वशवर्ती न होना। बाबा कहते हैं वैराग्य वृत्ति धारण करना, अपने ऊपर दिल का रहम माना अपनी कमियों के ऊपर वैराग्य भाव। पहले तो अपनी कमियों को ऊपर वैराग्य भाव लाना है, अपनी कमजोरियों को जानना और परिवर्तन करना। तो नॉलेजफुल बन, पॉइंट स्वरूप बनना माना कुछ भी व्यर्थ सुने देखे तो तुरंत उसमें फुल स्टॉप लगाना।
तो अपने ऊपर रहमदिल बनना माना स्मृति स्वरूप बन अपने ऊपर रहम और दूसरों के ऊपर भी रहम बनना, यह है ज्ञान युक्त रहम। तो बाबा कहते हैं कि कभी किसी से प्रभावित नहीं होना, सिर्फ बाबा से ही प्रभावित होना, सिर्फ बाबा के गुण व शक्ति से प्रभावित होना माना बुद्धि सदा बाबा की तरफ रखना। स्मृति में बाबा ही पहले आए, बाबा बाबा ने किया, बाबा बाबा से मुझे मिला। वो बाबा को पहले पहले रखने से अपने ऊपर भी प्रभावित नहीं होना और बाबा के तरफ भी बुद्धि जाता है और बाबा से प्रभावित होते हैं। मैंने किया यह भाव भी नहीं रखना, यह भाव भी ईर्ष्या और घृणा के तरफ खींचता है। तो इसमें भी वैराग्य भाव सदा, बाबा कहते हैं सदा मन मना भव का महामंत्र स्मृति में रखना, तो स्वोन्नति के लिए अपने प्रति रहम दिल बनना, दूसरे के प्रति भी रहम दिल बनना है। तो फिर आज का जो साकार मूल्य में बाबा भी कहते हैं, स्लोगन में भी बाबा कहते हैं कि विशेषता या गुण दाता की देन है, तो दाता को देखो व्यक्ति को नहीं। तो वो सदा स्मृति में रहे कि बाबा मेरे साथ है, बाबा के तो पहले ही बाबा ही याद आए, तो बुद्धि बाबा के तरफ जाए, तो हर सब परिस्थिति या प्रभाव के हम मुक्त हो जाते हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा जी। सदा सदा बाप को ही देखें, स्वयं में भी बाप के गुण धारण करने हैं। यही स्मृति रहे कि मैं द्वापर से गिरती कला से अब चढ़ती कला में आ रही हूँ, ये सदा स्मृति रहे, तो कभी स्वयं से प्रभावित नहीं होंगे। जी शेर सिंह भाई जी आप बोलिए। ओम शांति जी। जैसे बाबा ने कहा बेहद की वैराग्यवृत्ति रखनी, हमें ना किसी वैर ना किसी राग। तो अगर हम हमारे अपने ओरिजिनल संस्कार की स्मृति रखें, ओरिजिनल संस्कार को हमारे आत्मा के साथ को उनके उनमें रमन करना है और किसी के प्रभाव में नहीं आना। प्रभाव में आना यानी प्रभाव में ना भाव है हमारे अंदर। अगर भाव है तो हमें किससे पूरा करना है, बाबा से, सिर्फ बाबा को देखना है। अगर हम किसी विशेषता प्रभावित आते हैं तो वो आते हैं, वो उसने विशेषता कहाँ से ली, बाबा से, क्योंकि वो परमात्मा देना, परमात्मा प्रसाद है। प्रसाद को हमेशा बांट के खाते हैं। तो हम जब हमने उससे लेना, उन्होंने भी बाबा से लिया, हम सीधे बाबा से ही लेंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा कि परमात्मा कोई भी विशेषता है तो परमात्मा का प्रसाद है। बहुत ही अच्छा, वो सब बांट के खाएं। जी आशा बहन। आज बाबा कहते हैं कि आप सभी जानते हो कि इस समय सिवाय एक बाप के, परमात्मा के और किसी भी आत्मा द्वारा मर्जी नहीं मिल सकती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन अन्य आत्माएं जानती हैं कि धर्म पिता और गुरु देंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि सिवाय परमात्मा के वही किसी न किसी द्वारा सबके ऊपर रहम करता है, मर्जीफुल बनता है। तो बाबा आगे कहते हैं कि अगर ब्राह्मण परिवार के पुरुषार्थ की तीव्र गति के लिए व स्व उन्नति के लिए रहम दिल की आवश्यकता है, तो स्व उन्नति के लिए स्व पर जब रहम दिल बनते हैं तो रहम दिल आत्मा को सदा बेहद की वैराग्य स्वतः ही आती है। जब स्व के ऊपर रहम करते हैं तो स्व तो क्या होता है, सदा बेहद की वैराग्य स्वतः ही आ जाती है। और स्व के प्रति रहम हो कि मैं किसी भी ऊंचे से ऊंचे बाप की वही आत्मा हूँ और वही बाप समान बनने के लक्ष्यदारी हूँ, तो क्या होगा, उस प्रमाण ओरिजिनल श्रेष्ठ स्वभाव व संस्कार में अगर कोई कमी है तो अपने ऊपर दिल का रहम कमियों से वैराग्य दिला देगा। तो इस तरह से स्व के लिए बाबा कहते हैं कि सर्व के लिए जरूर करो, लेकिन स्व पर पहले अटेंशन दो। तो इस तरह से हमें स्व पर अटेंशन देंगे तो हम सबसे वैराग्य आ जाएगा और हम सभी ब्राह्मण परिवार पर भी कर पाएंगे और विश्व की आत्माओं के ऊपर भी रहेंगे, नेतृत्व बन पाएंगे। जी ओम शांति। सावित्री बहन आप बोल सकते हैं। हाँ जी सिस्टर, सभी को ओम शांति। तो बाकी पॉइंट्स के साथ एक और पॉइंट्स जो रहा है जिसमें बाबा ने बोला कि सभी बच्चे नॉलेज
मैं तो बहुत होशियार है, लेकिन पॉइंट्स रूप तो बन गए, लेकिन हर कमजोरी को जानने की पॉइंट्स है। तो पॉइंट और पॉइंट्स तो जानते भी है, ये होना चाहिए, करना नहीं चाहिए, ये जानते हुए भी पॉइंट्स रूप बनना, और जो कुछ व्यर्थ देखा सुना तो उसमें फुल स्टॉप की पॉइंट। तो सारी यहाँ पर जो फुल स्टॉप वाला जो बाबा ने बताया है कि पॉइंट्स रूप बनने के लिए विशेष आवश्यकता कौन कौन सी है, तो आवश्यकता तो इस टाइम फुल स्टॉप की है और पॉइंट्स की है, लेकिन बाबा ने बोला कि उसके लिए क्या करना कि अपने ऊपर रहम और औरों के ऊपर भी रहम करना है, क्योंकि बाबा ने भक्ति मार्ग की जो यहाँ सच्चे भगत की यहाँ पर जो बात की है, तो बाबा ने तो ये भी बताया कि जी जो रिकॉर्ड हमारे अंदर मतलब भक्ति का भरा हुआ है, तो भक्त सदा क्या रहम दिल होते हैं, क्योंकि उन्हें एकदम जो जब भी कोई बात आती है तो वो रहम दिल से जब कोई भी कार्य करते हैं तो भावना में बह जाता है। लेकिन इस बाबा ने बोला कि इसलिए वो पाप कर्म से डरते हैं, इसलिए वो उनको बोला ना, और बाबा से नहीं डरते लेकिन पाप से डरते हैं। बाप से नहीं डरते मतलब पाप से डरते हैं। तो ये इसमें हमें क्या करना है, जो बाबा ने हमें यहाँ पर ज्ञान मार्ग में जो यथार्थ रहम दिल जो 3 बातें बताई है, तो 3 बातों के लिए हमें क्या करना है कि जहां पर हम अलबेला, ईर्ष्या और घृणा, ये जो 3 कमजोरियां हैं, बाबा ने जो यहाँ 90% जो 3 कमजोरियां देखी, तो इन 3 कमजोरियों से हमें क्या करना है कि यहाँ यथार्थ ज्ञान को समझना है, और बिना ज्ञान के हम ना तो रहम कर सकते हैं, और रहम के साथ साथ जब जहां पर हम अलबेले हो जाते हैं, अलबेला के हो जाएगा नहीं होएगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जब हम ईर्ष्या और घृणा से उस चीज की कमी को देखते हैं तो उससे हम ज्यादा ही अलबेले हो जाते हैं। तो हमें ज्ञान युक्त रह करके हर आत्मा के प्रति जहाँ ईर्ष्या और घृणा का भाव उत्पन्न होता है, वहां हमें रूहानियत और रुभाव की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बाबा बोलते हैं अकेला रहम नहीं होता, लेकिन रहम और रुहाब दोनों का बैलेंस रखना है। तो इन दोनों को बैलेंस के साथ ही हम इन तीनों पर भी सकते हैं। जैसे मन बुद्धि की भी बात की बाबा ने यहाँ पर, तो मन बुद्धि को हम तभी अमानत में ख्यानत समझेंगे जब हम इन तीनों चीजों पर प्रभावित नहीं होंगे। और प्रभावित होने से क्या होता है कि हम किसी के परवश हो जाते हैं नहीं, लेकिन बाबा ने हमें क्या बोला है कि जब मन और बुद्धि एक तरफ और ऊंचे तरफ प्रभावित हो चुकी हो तो दूसरे के ऊपर प्रभावित कैसे हो सकती है। तो हमें इन तीनों चीजों से भी अपने को संभाल कर रखना है। ओम शांति। जी, पोल लॉन्च हुआ है, आप सब पोल में पार्टिसिपेट करें। और भोपाल भाई आप बोल सकते हैं। ओम शांति। आज बाबा ने जो मुरली शुरू की तो बाबा ने 2 शब्द कहे। आज लवफुल और मर्सीफुल बाप दादा अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। पूरी मुरली का आधार बाबा ने चलाया, लवफुल स्थिति क्या होती है और मर्सीफुल स्थिति क्या होती है वो बाबा ने मुरली में विस्तार से बताया है। और बाबा क्या देख रहे हैं, अपने समान बच्चों को देख रहे हैं। हमें भी बाबा किस रूप में देखते हैं, लवफुल और मर्सीफुल। कई बार सोमान में बैठते हैं, बाबा में लवफुल हूँ मर्सीफुल हूँ, तो उसमें क्या संकल्प चले, वो लवफुल और मर्सीफुल क्या होता है, तो वो बाबा ने आज पूरा विस्तार से अच्छे से हमें समझाया है। तो बाबा ने क्या कहा, चारों ओर आवश्यकता प्रमाण क्या है, अभी रहम दृष्टि की पुकार है। बाबा ने भी कहा कि सच्चा रहम तो एक बाबा के सिवाय कोई कर ही नहीं सकता है, ना किसी भी आत्मा को मिल नहीं सकती है मर्सी। तो इसलिए बाबा किसके द्वारा कराएंगे, हम बच्चों के थ्रू। तो आज जैसे लगा कि बहुत अच्छा सम्मान है कि मैं कौन हूँ, लवफुल और मर्सीफुल आत्मा हूँ और बाप समान। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा, सभी याद रखेंगे, मैं लवफुल और मर्सीफुल आत्मा हूँ। जी सरोज बहन, एक लास्ट पॉइंट आप शेयर कर लीजिए। सरोज बहन आप बोल सकते हैं। ओम शांति दीदी। आज बाप दादा ने हम ब्राह्मण बच्चों प्रति कहा कि जब आपने तन मन बुद्धि
सहित आप बाप के ऊपर प्रभावित हो चुके हो, यानी कि बाप को दे चुके हो, तो फिर आप उस मन और बुद्धि को किसी और तरफ और किसी के ऊपर आप और कहीं चीज किसी के ऊपर आप कैसे यूज कर सकते हो? अगर दी हुई चीज को अगर आप यूज करते हैं तो इसका मतलब हो जाता है अमानत में खयानत। जब मन बुद्धि दे दी तो ये आपकी रही नहीं। तो और बाबा ने कहा कि बेहद के वैराग्यवृत्ति के कारण बेहद बेहद की वैराग्यवृत्ति हम बच्चे बाप ने बेहद की वैराग्यवृत्ति सिखाई है हम बच्चों को कि एक बाप बाप के स्नेह सहयोग साथ, मतलब इनके साथ और कुछ दिखाई नहीं देगा। सिर्फ हम बुद्धि में यही आएगा कि बाप के साथ उठो और तुम ही से उठूं, तुम ही से सोऊं, तुम ही से खाऊं, तुम ही से सेवा करूं और तुम ही के साथ यानी बाप के साथ ही कर्म योगी बनूं। यही सदा स्मृति में रहेगा। ओम शांति। सत्य। जी बहुत अच्छा। विठल भाई जी आपका अनम्यूट है, आप बोल सकते हैं। ओम शांति। तो बाप दादा ने बोला कि बाप तो मर्सीफुल है, लेकिन आप मास्टर मर्सीफुल बनो। अपने परिवार के ऊपर दिल से रहम करो। सौ के प्रति रहम कि मैं कितनी उच्च बाप की संतान हूँ, मेरा बाप क्या है, उसके समान मुझे बनना है। भाई जी म्यूट हो गया आपका। तो चलिए कुछ नेटवर्क इशू हुआ। अब हम आज का होमवर्क ले लेते हैं और योग करते हैं। आज का होमवर्क यही लेंगे कि मैं लवफुल और मर्सीफुल आत्मा हूँ। इस स्वमान में स्थित रहेंगे और जिस भी आत्मा को देखेंगे उसके रहम कर उसका सहयोग करेंगे। पहले तो स्वयं पे भी रहम करना है कि अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि मैं बाप समान आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहेंगे तो सब पे जो यथार्थ रहम है वो कर पाएंगे। तो सब आत्माओं पे, जितनी भी आत्माओं के मैं संबंध संपर्क में आऊं, उनको कुछ ना कुछ रहम दिल से दूं, उनकी इच्छा पूरी करूं। यही आज का होमवर्क लेंगे। चलिए 2 मिनट योग करेंगे। स्थित हो जाएं आत्मिक स्मृति में। मैं ऊंच से ऊंच बाप की श्रेष्ठ संतान हूं। परमधाम में ले चलेंगे बुद्धि को। निराकार ज्योतिबिंदु शिव बाबा के पास मैं आत्मा। बाबा को अर्पित करेंगे तन मन और बुद्धि। बाबा आज से, अभी से मेरा तन, मेरा मन और मेरी बुद्धि आपको अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। अब मेरे मन में या बुद्धि में बाप के सिवाय, बाप के ज्ञान के सिवाय कोई संकल्प ना चले। मैं किसी से प्रभावित ना होने वाली आत्मा हूं। आ जाएं अपने साकार स्वरूप में।
भ्रिकुटी में स्थित हो, कर्मयोगी स्थिति में मैं किसी से प्रभावित न होने वाली आत्मा हूँ। इसी स्मृति में रहकर पूरे दिन कर्मयोग करेंगे। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। शुक्रिया आप सभी दिव्यात्माओं का इस कॉल में जुड़ने के लिए। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी जी। ओम शांति। रहमदिल बाबा के रहमदिल बच्चे। ओम शांति। ओम शांति सभी को। ओम शांति। शुक्रिया बाबा का। हैव ए गुड डे। ओम शांति। थैंक यू बाबा।